नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वेस्ट स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने जो भी चीज़ डिस्कस किया, लास्ट क्लास में अपने इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज करते हुए अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन ने डिस्कस एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करना सीखा था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। बट आज की क्लास में अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके पास नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये क्या कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होती है आपके पास है, जिसमें आपके पास में बोला जाता है एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। और जो भी आपके पास 360 है उसको आपको इसको आपके पास में 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो आपके पास 360 आपके पास ऑर्डिनेट होते हैं उनको अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक लिया जाता है आपके पास एक्स एक्सिस और एक लिया जाता है आपके पास वाई एक्सिस। तो इस वाले में जब एक्स के जस्ट अपोजिट साइड में लिया जाता है माइनस के एक्स एक्सिस एंड वाई के जस्ट अपोजिट साइड में लिया जाता है आपके पास में माइनस के वाई एक्सिस। तो इसमें दोनों ही आपके पास में क्या रहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। किसके? एक्स के भी पॉजिटिव एंड वाई के भी पॉजिटिव। और इसमें देखिएगा एक्स क्या है, नेगेटिव एंड वाई इज द पॉजिटिव। तो माइनस के एक्स रहेगा और वाई का क्या रहेगा आपके पास में, पॉजिटिव रहेगा। इसमें दोनों ही आपके कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इसमें बोला जाता है माइनस के एक्स है और इसमें माइनस के ही क्या है आपके पास में वाई। और इसमें देखिएगा आपके पास एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है एंड वाई क्या रहता है आपके पास नेगेटिव रहता है। तो ये क्या रहता है आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है और ये क्वाड्रेंट रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको बोला जाता है ये क्या रहता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या रहता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या रहता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास में जो एक्स होता है उसको बोला जाता है भुज, किसमें, हिंदी में, जिसको अवेसिया नाम से लिया गया है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं अवेसिया। और दूसरा जो वाई होता है, जो वाई वैल्यू होती है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट कोटि। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट कोटि। जिस तरीके से, जैसे मैं आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो एक्स और ये वाई लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है आपके पास में, इसको हिंदी में बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। इसको क्या बोला जाता है, कोटि, वाई को। और ये यहीं पर आपके पास है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में देखिएगा अवेसिया, ABSCISSA ये बोला। और कोटि, कोटि को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो इन दोनों को मिला के जो एक पॉइंट बनता है उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला के बोला जाता है, इन्हीं दोनों से मिलके बनता है। जैसे मान लो कोई P एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास है एक्स एंड वाई, तो ये क्या बोला जाता है, एक पॉइंट को बोल दिया जाता है। तो P एक पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, उनको एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है। एक्स और वाई से मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे इतनी वैल्यू है और वाई एक्सिस पे इस पॉइंट की इतनी डिस्टेंस है। सपोज दैट आपके पास में कुछ पॉइंट दे दिए गए, अब आपको उसको डिनोट करना है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन ये दे दिए गए कि एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड बी कोई पॉइंट है इसके तो कोऑर्डिनेट है आपके पास माइनस के 4 2 एंड सी कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस के 3 एंड डी कोई कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट है आपके पास में 3 माइनस के 2। अब देखिए, इनको आपको क्या करना है, एक प्लेन में आपको दर्शाना है। एक प्लेन में आपको क्या करना है, डिनोट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मान लिया ये ले लिया, कोई कोऑर्डिनेट ले लिए ये। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इसमें चलिए, तो x इक्वल टू कितना चलना है 2 एंड y इक्वल टू कितना चल रहा है आपके पास 3। तो देखिए, मैंने आपको क्या कर लिया, इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लिए। अब देखिएगा, यहाँ से आपके पास x इक्वल टू कितना है 2 एंड y इक्वल टू कितना चलना है 3। यहाँ आपके पास में ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से आप ये इस तरीके से मिला दोगे तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके पास, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे आपके पास 2 एंड 3। तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में कितना है, माइनस के 4 प्लस के
2, मतलब y इक्वल टू कितना चलना है, वो x इक्वल टू कितना चलना है, -4, तो -1, -2, -3 एंड -4 एंड x इक्वल टू कितना चलना है, वो y इक्वल टू कितना चलना है 2, तो 2 कितना प्लस में चलना है, तो प्लस के लिए ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, और इधर कितना चलना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अप्रॉक्सीमेट। तो ये मिला दिया इससे और ये मिला दिया इससे, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में कितना, -4 एंड +2, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बी। ठीक है, ये नोट कर दिया आपके पास। फिर उसके बाद में चलिएगा आप क्या कह रहा है, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कह रहा है, -3 एंड -3, तो x इक्वल टू भी -3 एंड y इक्वल टू भी -3 है। तो देखिएगा इधर चलिएगा 1 2 3 4 5 6, तो -3 ये आ गया, और इधर भी कितना है आपके पास 3, तो 3 3 जा आपके पास इस वाले पॉइंट पे मिल जाएंगे। इससे इधर मिला दिए, इससे इधर मिला दिए, तो ये आपके पास किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, -3, -3, और इसको बोल दिया जाता है सी। ये कौन से वाले पार्ट में आ जाएंगे आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही नेगेटिव रहते हैं, एक्स भी और वाई भी। इसी तरीके से आपके पास में ये चल जाएगा। अब देखिएगा आपके पास में दूसरा चौथा पॉइंट क्या था आपके पास, डी, जिसका कोऑर्डिनेट थे आपके पास में कितने, 3 और -2, 3 और -2 है, 3 और -2, तो 3 कितना चल रहा है एक्स की तरफ, ये रहा आपके पास में, एंड -2 नीचे की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ये चलिएगा इधर की तरफ, और 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो ये इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा आपके पास -3 एंड -2। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को डिनोट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को अपन दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कि मान लो आपके पास हम 2 पॉइंट दे दिए, उनके बीच की डिस्टेंस अपन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे मान लो इस वाले कोऑर्डिनेट और ये कोई ये पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो देखिएगा इस पे एक्स एक्सिस की तरफ ये रहा, इस पे एक्स एक्सिस की तरफ ये चला, ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा ये सेम प्लेन में, और ये इससे इसकी डिस्टेंस आ जाएगी ये, ठीक है, और ये आपके पास में सेम डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो देखिए इस वाले को पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हम, सपोज दैट x1 एंड y1, ये कोई ए पॉइंट दे रखा है और ये कोई बी पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास में x2 एंड y2, ये कोई बी पॉइंट है। अब आपको ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सपोज दैट मेरे को ये बताइए, पहले तो मेरे को ये बताइए ये कितनी डिस्टेंस रहेगी आपके पास में, ये यहाँ तक है आपके पास में कितनी x2, और ये कितनी है आपके पास x1, तो ये बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास में x2 माइनस x1, ही तो रहेगी। मान लो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू है कितनी x1, और यहाँ तक वैल्यू कितनी है आपके पास में x2, तो यहाँ जो बीच की वैल्यू रहेगी वो बीच की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में x2 माइनस x1, यही तो रहेगी। ये सेम प्रोसीजर आपके पास में यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक आपके पास में कितनी वैल्यू है आपके पास में y1, और यहाँ तक जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आपके पास है y2, तो ये बीच की वैल्यू रहेगी वो कितनी वैल्यू रहेगी आपके पास में y2 माइनस y1, यही रहेगी। अब आपको निकालना कौन सा है आपके पास में वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या रहता है आपके पास में, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू होता है आपके पास में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का इसके मान लो कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, इसके तो बी दे रखे, इसके मान लिया मैंने सी। तो देखिएगा आपके पास क्या क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपके पास में कितना, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, यही तो रहेगा। इसको आपको सॉल्व कर कीजिएगा। यहाँ से अगर मेरे को ए बी निकालना हो सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी कितना है आपके पास x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस सी बी कितना है आपके पास में, सी बी कितना है आपके पास है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर, और यही क्या कहलाती है आपके पास है, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, 2 पॉइंट डिस्टेंस। ए बी इक्वल टू, तो इसी को बोल देते हैं कि डिस्टेंस डी इक्वल टू, आप बोल सकते हो कितना, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या होती है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर अपने पास हम 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो डिस्टेंस अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इस वाली चीज़ को अपन वेरीफाई करते हैं कि किस तरीके से अपन किसी भी 2 पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, आपके पास में कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिएगा आपके पास में कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन है आपके पास है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ए पॉइंट दे रखा है आपके पास में 3 माइनस 1, एंड बी इक्वल टू दे रखा है आपके पास में 2 माइनस के एंड 3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, या अपन इसी को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर पॉइंट। फॉलोइंग पेयर में आपके पास है, या तो आप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिएगा, सपोज दैट ए पॉइंट आपके पास में कितना है 3 माइनस 1, एंड बी पॉइंट आपके पास में दे रखा है आपके पास माइनस के 2 3। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएंगी, x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 एंड y2। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने a, इस वाले पॉइंट को मान लिया b। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू आपके पास अब क्या फॉर्मूला था कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखिएगा x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में दे रखी है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 2 रख दिया, एंड y2 की वैल्यू वो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपके पास में 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस का 1, तो यहाँ पर मैं माइनस ही रख देता हूँ, और इसका क्या करना है आपके पास होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस के 2 माइनस के 3 तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास अंडर रूट माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिएगा 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास में प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपके पास में आ जाता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाता है आपके पास में, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41। तो अंडर रूट 41, ये किसकी वैल्यू आ जाती है ए बी, अंडर रूट 41, ये आ जाते हैं आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इस तरीके से अपन किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, जैसे मान लो आपको ये तो आपके पास में क्या था कि ये क्वेश्चन आपके पास में मतलब डिस्टेंस पूछ लिया। अगर किसी पॉइंट में किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस दे रखा हो ऑलरेडी, और आप उससे क्या निकालें, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो अपन देखिएगा किस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट कौन से दे रखे हैं आपके पास में, ए पॉइंट दे रखा है आपके पास में कितना 2 माइनस 3, एंड बी इक्वल टू दे रखा है आपके पास में कितना 10 x, और एज कितना दे रखा है 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अपन किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास है कि ए पॉइंट दे रखा है ये रहा, एंड बी पॉइंट दे रखा है आपके पास में ये, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास है कितना 10 कॉमा एक्स, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास है 2 कॉमा माइनस के 3, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपके पास है कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपके पास है ए बी की 10। तो देखिएगा अपना फॉर्मूला क्या था आपके पास में, फॉर्मूला ए बी इक्वल टू आपके पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सॉरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाइए तो x2 कितना है यहाँ पर x है, तो x माइनस x1 कितना है आपके पास में 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपके पास, सॉरी ये गलत कर दिया, ठीक है इसको आप दोबारा से कीजिए। तो ये आपके पास ए बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, x2 कितना है आपके पास में 10, x2 कितना है आपके पास में 10, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में y2 कितना है आपके पास में x है, तो x माइनस और माइनस के यहाँ पर 3 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2, ए की जगह पर 2 एंड बी की जगह पर आपके पास में कितना है 10, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसी तरीके से इस वाले का फॉर्मूला का खोलिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 2ab कितना हो जाता है आपके पास 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 4, और यहाँ से देखिएगा 10 2 जा 20 22 जा कितना हो जाएगा माइनस के 40 एंड प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के 9 प्लस के 6x हो जाएगा। अब इन सभी को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में देखिएगा तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इनमें से सभी को माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपके पास कितना बच जाएगा 60 और 69 हो जाएंगे, और 69 में और प्लस 3 कितना हो जाएगा 69 प्लस 4, 69 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 73 हो जाएगा, 73 आपके पास में हो गया 73 हुआ 73 हुआ 73, तो 73 हो गया 73, यहाँ से देखिएगा आपके पास में प्लस का 73 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ए बी की वैल्यू आपके पास में कुछ दे रखी थी, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी थी आपके पास में 10 दे रखी थी, तो ए बी की वैल्यू 10 दे रखी थी, तो दोनों तरफ अगर मेरे को अंडर रूट हटाना है तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर कर दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 73, और 73 को इधर की तरफ लेके आऊँगा या फिर इसको इधर की तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ से 73 को माइनस कर दोगे तो यहाँ से बच जाएगा माइनस के 27, और इक्वल टू क्या मान सकते हैं अपन 0 मान सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा अपने पास में वो कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको अपन फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा x प्लस 9 और एक बन जाएगा आपके पास x माइनस के 3, एक बन जाएगा x प्लस 9 और एक बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ सकती हैं, क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी x इक्वल टू माइनस के 9 एंड एक आ जाएगी x के बराबर 3। तो कभी भी आपके पास में डिस्टेंस का नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अपने पास में 2 वैल्यू आ गई किसकी x की वैल्यू। तो ये इस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी
एक्स की, और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और इसी के अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर भी कोई भी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।